मोह, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन, सबसे पुराना जाल मोह। जिस दिन कोई इस मोह के रहस्य को समझ लेता है उसी दिन वह मुक्त हो जाता है। लेकिन समस्या यही है, मोह समझ में नहीं आता, बस जकड़ लेता है। तुम देखो, हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में बंधा हुआ है। किसी को धन से मोह है, किसी को शरीर से, किसी को प्रेम से, किसी को नाम और प्रसिद्धि से। मोह यानी मैं का विस्तार। जो कुछ भी मेरा कहलाता है वह मोह बन जाता है, और यही मोह दुख का कारण बनता है। ओशो कहते हैं, मोह इसलिए नहीं छूटता क्योंकि उसे हम प्रेम समझ लेते हैं। हम जिस चीज को पकड़े हुए हैं उसे हम ये नाम दे देते हैं कि मैं तो प्रेम कर रहा हूं। लेकिन प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्रेम देने में आनंद लेता है, मोह लेने में। प्रेम खुला आकाश है, मोह लेने में बंद कमरा। मोह छूटे कैसे? जब तुम उसे पूज रहे हो। तुम कहते हो, मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन ध्यान से देखो, तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारा भय बोल रहा है। तुम डरते हो कि कहीं वह तुमसे दूर न हो जाए, कहीं वह तुम्हारी बात न माने। तुम्हें उस पर अधिकार चाहिए, और वही अधिकार की भावना मोह है। ओशो कहते हैं, मोह का अर्थ है जहां तुम स्वामित्व महसूस करते हो वहां बंधन शुरू हो जाता है। तुम किसी चीज को पकड़ कर रखते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम अधूरे हो। यह अधूरापन ही मोह का मूल कारण है। जो व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण है उसे किसी चीज से मोह नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ पाने की जरूरत ही नहीं होती। देखो, एक बालक अपने खिलौने को कसकर पकड़ लेता है। वह सोचता है कि यह खिलौना ही उसका सुख है, परंतु जैसे ही वह बड़ा होता है खिलौने का मोह मिट जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी चेतना बढ़ी, उसकी समझ बदली। वह जान गया कि यह खिलौना असली नहीं था। उसी तरह जब मनुष्य की चेतना और जागृति बढ़ती है तो मोह अपने आप टूट जाता है। लेकिन जागृति मुश्किल है क्योंकि मोह बड़ा मीठा है। मोह में दुख है, फिर भी हम उसमें आनंद खोजते हैं। यही तो विरोधाभास है। तुम बार बार ठोकर खाते हो, फिर भी उसी राह पर चल पड़ते हो, क्योंकि मोह तुम्हें दर्द भी देता है और एक क्षणिक सुख भी। यह जैसे कोई जहर हो जिसमें थोड़ी सी मिठास मिली हो। तुम जानते हो कि यह जहर है, फिर भी जीभ उस स्वाद की लालच नहीं छोड़ पाती। ओशो कहते हैं, मोह छूटता नहीं क्योंकि हम उसे पहचानते नहीं। हम मोह को अपना स्वभाव बना चुके हैं। तुम कहते हो, मैं अपने घर से जुड़ा हूं, अपने परिवार से जुड़ा हूं, पर जुड़ना और चिपकना दो अलग बातें हैं। प्रेम में जुड़ाव होता है, मोह में चिपकाव। मोह में तुम दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेते हो, और जब वह स्वतंत्रता चाहता है तो तुम्हें पीड़ा होती है। तुम्हारा दर्द इस बात का प्रमाण है कि वह प्रेम नहीं था, मोह था। अब सोचो, अगर मोह इतना दुख देता है तो हम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मन को मोह की आदत पड़ चुकी है। मन एक नशेबाज की तरह है, जिसे बार बार वही पीड़ा चाहिए जिससे वह परिचित है। नया रास्ता अपनाने से डर लगता है। मोह के बिना जीना जैसे खालीपन में जीना लगेगा। मोह के बिना मन को लगता है कि अब मैं कौन हूं, इसलिए मन मोह को पकड़े रहता है, चाहे वह कितना भी दुख दे। ओशो कहते हैं, मोह छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि चीजें छोड़ दो। मोह छोड़ने का अर्थ है स्वामित्व छोड़ दो। तुम्हारे पास घर रहे, परिवार रहे, सब रहे, पर यह भावना न रहे कि ये मेरे हैं। जैसे एक यात्री किसी सराय में ठहरता है, जानता है कि सुबह उसे आगे बढ़ना है, वह आराम करता है, पर उस जगह से चिपकता नहीं। ऐसे ही जीवन भी एक सराय है। जो यहां चिपक गया वह मोह में फंसा। मोह का अंत तभी संभव है जब तुम अपने भीतर शून्य को स्वीकार कर लो। मोह इसलिए टिकता है क्योंकि भीतर खालीपन है। तुम उस खालीपन को किसी चीज से भरना चाहते हो, किसी इंसान से, किसी पद से, किसी वस्तु से, पर वह खालीपन अपूर्ण नहीं है, वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। जैसे ही तुम उस शून्य से डरना बंद कर देते हो, मोह गिर जाता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम अकेले रहकर भी पूर्णता महसूस करने लगो, उसी दिन मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती।
तब तुम प्रेम कर सकते हो। बिना पकड़े तुम दे सकते हो, बिना पाने की अपेक्षा के। यही सच्चा प्रेम है, जो स्वतंत्रता देता है, जो बंधन नहीं बनाता। लेकिन जब तक तुम ये नहीं समझते कि मैं कुछ नहीं हूं, तब तक मोह बना रहेगा। क्योंकि जो खुद को छोटा समझता है वही बड़ा बनने की कोशिश करता है। जो खुद को अधूरा समझता है वही दूसरों में खुद को खोजता है, और वही खोज मोह बन जाती है। मोह को तोड़ना किसी साधना से नहीं होता, किसी जप तप से नहीं होता। मोह तब टूटता है जब तुम भीतर से देखते हो साक्षी बनकर। तुम अपने मन को देखते हो कि यह कैसे किसी चीज को पकड़ना चाहता है। बस देखो, बिना निर्णय किए देखने भर से मोह पिघलने लगता है। क्योंकि मोह अंधेरे में पलता है और देखने की रोशनी से वह गायब हो जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान ही मोह का अंत है। ध्यान का अर्थ है भीतर जागना। जब तुम भीतर से जागते हो तो बाहर की हर चीज अपनी जगह पर दिखने लगती है। तुम जान जाते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो अस्थाई है, और अस्थाई चीज से मोह करना अपने आप को धोखा देना है। मोह छूटता नहीं क्योंकि तुम उसे प्यार से थामे हुए हो, और जो पकड़ा हुआ है वह छोड़ता नहीं। पर एक दिन जीवन खुद ही सब कुछ छीन लेता है। मृत्यु सब मोह को तोड़ देती है। तो क्यों न मृत्यु से पहले ही तुम मोह से मुक्त हो जाओ। क्योंकि जो मृत्यु से पहले मुक्त हो जाता है वही जीते जी मुक्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, मोह छोड़ने की कोशिश मत करो, बस जागो। मोह अपने आप गिर जाएगा। मोह कोई वस्तु नहीं जिसे काटा या फेंका जा सके, यह तो एक अंधकार है, और अंधकार को मिटाने का कोई उपाय नहीं होता, बस प्रकाश लाओ। अंधकार अपने आप चला जाता है। मोह भी वैसा ही है, जब तक भीतर अज्ञान है यह बना रहेगा। जैसे ही समझ की ज्योति जलती है मोह स्वतः मिट जाता है। पर समस्या यही है कि मनुष्य समझने से ज्यादा भागता है। वह अपने मोह को छिपाता है, उसे सुंदर नाम देता है, कभी प्रेम कहता है, कभी जिम्मेदारी, कभी धर्म। लेकिन भीतर जो चल रहा होता है वह पकड़, स्वामित्व और खो जाने का डर। मोह असल में सुरक्षा का भ्रम है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु को पकड़े रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यह सुरक्षा झूठी है। जीवन का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं। फिर भी मन चाहता है कि कुछ तो स्थिर रहे। यही चाह मोह बन जाती है। जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है तो भीतर हलचल होती है, रोना, गुस्सा, डर। क्योंकि वह व्यक्ति हमारे भीतर की किसी खाली जगह को भर रहा था, और जब वह चला गया वह खालीपन फिर सामने आ गया। यही खालीपन हमें चुभता है। हम बार बार किसी को उस खालीपन पर चिपका देते हैं ताकि दर्द महसूस न हो, और वही चिपकाव मोह है। मोह तब तक रहेगा जब तक हम अपने भीतर के एकांत से प्रेम करना नहीं सीखते। मोह कहता है, मैं अकेला नहीं रह सकता, और जो भीतर से जान लेता है कि मैं अकेला ही पर्याप्त हूं, वह मोह से मुक्त हो जाता है। मोह वस्तुओं से नहीं, भीतर की स्थिति से जुड़ा होता है। दो व्यक्ति एक ही संबंध में है, एक स्वतंत्र, दूसरा बंधा हुआ। क्योंकि एक का प्रेम स्वतंत्रता देता है, दूसरे का मोह पकड़ता है। जो देना जानता है वह मुक्त रहता है, जो पकड़ना चाहता है वही कैदी बनता है। जहां पकड़ है वहीं बंधन है। इसीलिए पहला कदम है अपनी पकड़ को देखना। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को कसकर थामते हैं तब भीतर देखना चाहिए, क्या डर है, क्या असुरक्षा है, क्या खोने का भय है। बस देखना है, बिना निर्णय किए। देखने का यही भाव ध्यान है। मोह को खत्म करने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि वह असल में भ्रम है। जिसे हम मेरा कहते हैं वह कभी हमारा था ही नहीं। जो भी पकड़ा है समय एक एक कर छीन लेगा। शरीर, धन, संबंध, प्रसिद्धि सब अस्थाई है। फिर भी मन कहता है यह मेरा है। यही संघर्ष और दुख का कारण है। देखो, फूल खिला है सुंदर और सुगंधित, हम उसे तोड़ लेते हैं, सोचते हैं अब यह हमारा है, लेकिन जैसे ही हमने उसे तोड़ा वह मर गया। मोह यही करता है, जिसे पकड़ता है उसका जीवन छीन लेता है। प्रेम इसके विपरीत है, वह हवा की तरह है, जो किसी की नहीं फिर भी सबकी है।
हवा को पकड़ो तो मर जाओगे, पर खुलकर उसे महसूस करो तो जीवित हो जाओगे। मोह से ध्यान की ओर जाने का मार्ग समझने के लिए पहले खुद को देखना होगा। जब हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो अपने भीतर झांको, क्या उसमें भय है या लालच? क्या उसमें असुरक्षा है? अगर है तो जान लो ये मोह है, प्रेम नहीं। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, बस देखो। जानने का कार्य ही मुक्ति का प्रारंभ है। त्याग की कोशिश मत करो, क्योंकि त्याग भी एक नया मोह बन सकता है। मैं मोह छोड़ रहा हूं, यह भी अहंकार का रूप है। बस पहचानो कि मोह क्या है। पहचान ही रूपांतरण है। जिस क्षण किसी चीज को स्पष्ट देखा जाता है, उसी क्षण पकड़ ढीली पड़ जाती है। वह देखना ही जागृति का क्षण होता है। मोह को समझने का एक और मार्ग यह है कि जीवन की अस्थिरता को गहराई से देखा जाए। हर दिन कुछ बदल रहा है, विचार, लोग, परिस्थिति, शरीर, सब। जो आज है इनके लिए कल नहीं रहेगा। फिर किस चीज पर पकड़? अस्थाई वस्तु पर पकड़ ही मूर्खता है और वही मोह है। जब यह समझ आती है कि सब कुछ प्रवाहमान है, तब मन शिथिल हो जाता है। तब प्रेम भी होता है पर बंधन नहीं। तब वस्तुएं भी होती हैं पर स्वामित्व नहीं। तब संसार में रहकर भी भीतर स्वतंत्रता रहती है। मोह छोड़ने की कोशिश मत करो, बस जागो। जागा हुआ व्यक्ति पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ बदलता रहता है। वह जीवन को खेल की तरह जीता है। वह प्रेम करता है पर चिपकता नहीं। वह साथ निभाता है पर स्वामित्व नहीं रखता। मोह एक नींद है और ध्यान जागरण। जो सोया है वही मोह में जीता है। जो जाग गया उसके लिए मोह का कोई अर्थ नहीं बचता। नींद में देखे सपनों की तरह मोह का अस्तित्व भी केवल अंधकार में है। जैसे ही भीतर प्रकाश जलता है, मोह समाप्त हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि कोई साधना, कोई उपवास, कोई त्याग मोह को नहीं तोड़ सकता। मोह तभी गिरता है जब भीतर रोशनी आती है। जब हम स्पष्ट देख पाते हैं कि पकड़ना ही दुख का मूल है, तब छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, वह अपने आप गिर जाता है। जब तुम किसी से मेरा कहते हो, भीतर देखो, क्या यह प्रेम है या अधिकार की भावना? क्या यह अपनापन है या भय का परिणाम? जब यह भेद स्पष्ट होता है तो मन हल्का हो जाता है। फिर प्रेम स्वतंत्रता देता है। वह कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। ऐसा प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाता है। ऐसा प्रेम ही ईश्वर के निकट ले जाता है। मोह को छोड़ना कोई प्रयास नहीं, यह समझ का परिणाम है। जैसे ही तुम समझ लेते हो कि आग जलाती है, तुम उसे छूना बंद कर देते हो। तुम्हें कोई रोकने नहीं आता, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें रोक देता है। वैसे ही जब यह अनुभव होता है कि मोह जलाता है, तब छोड़ने की जरूरत नहीं, वह अपने आप गिर जाता है। मोह को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम उसे पूरी तरह पहचान लेते हो, उसी क्षण वह गलने लगता है। जिस चीज को तुम बार बार दबाते हो, वह भीतर और गहराई में चली जाती है। मोह भी ऐसा ही है, जितना उसे नकारो उतना ही वह और जड़ पकड़ता है। इसलिए पहला कदम है उसे देखने की हिम्मत करना। देखो, मन में जब भी किसी चीज को खोने का भय उठता है, वही मोह बोल रहा होता है। जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु तुम्हारे विचारों में लगातार घूमने लगे, वही मोह की जड़ है। जब भी मेरे बिना मैं अधूरा हूं जैसी भावना उठे, समझो तुम मोह में फंस चुके हो। मोह की यह जड़ बहुत गहरी है, क्योंकि इसे बचपन से पोसा गया है। हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि यह तुम्हारा है, यह नहीं छोड़ना चाहिए। यह तुम्हारे माता पिता हैं, यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा धर्म है। और ये मेरा शब्द धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि पूरी जिंदगी उसी में बीत जाती है। फिर वही मेरा हमारे लिए बंधन बन जाता है। मोह का अर्थ है मेरा की भावना, और मेरा की भावना वहीं जन्म लेती है जहां मैं की दीवार खड़ी होती है। जहां मैं है वही मेरा है, और जहां मेरा है वही मोह है। इसलिए मोह को तोड़ना असंभव है जब तक मैं का केंद्र नहीं टूटता। जब तक व्यक्ति खुद को केंद्र समझेगा, तब तक उसे अपने चारों ओर चीजें चाहिए होंगी। संबंध, संपत्ति, पहचान, लोग जो उसके अहम को सहारा दे। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि मैं कोई स्थायी चीज नहीं, बस एक चलती हुई लहर है, मोह अपनी शक्ति खो देता है। समझो,
जैसे नदी में पानी बह रहा है। अगर वह पानी खुद को स्थायी तालाब समझने लगे तो वह हर लहर से डर जाएगा, पर अगर वह जान ले कि मैं तो बहाव ही हूं, तब कोई डर नहीं रहता। फिर वह मोह से मुक्त हो जाता है। मोह तब बहाव होगा टिकता है जब हम स्थायित्व चाहते हैं। मन को स्थिरता चाहिए क्योंकि उसे परिवर्तन से डर लगता है, लेकिन जीवन तो सतत परिवर्तन है। यहां हर क्षण सब कुछ बदल रहा है, शरीर, संबंध, विचार, परिस्थितियां। जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वही मोह में फंसता है। मोह इसलिए नहीं छूटता क्योंकि हम उसे सुरक्षा समझते हैं। हम सोचते हैं अगर यह व्यक्ति मेरे पास रहेगा, यह चीज मेरे पास रहेगी तो मैं सुरक्षित हूं। पर सुरक्षा का यह भाव झूठा है, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। मोह इसलिए दुख देता है क्योंकि वह सत्य के विरुद्ध है। सत्य यह है, कुछ भी स्थायी नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका मोह टूट जाता है। फिर वह वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ रहता है पर उन पर अधिकार नहीं करता। वह प्रेम करता है लेकिन बिना शर्तों के। वह संबंध निभाता है लेकिन बांधता नहीं। मोह और प्रेम का अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा भी। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह कहता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं, प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। मोह स्वामित्व चाहता है, प्रेम समर्पण चाहता है। मोह में व्यक्ति दूसरे को पकड़ना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे के बिना वह अधूरा है, लेकिन प्रेम में व्यक्ति देना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि वह पहले से ही पूर्ण है। मोह खालीपन से जन्म लेता है, प्रेम पूर्णता से। मोह में भय है, प्रेम में विश्वास। मोह में बंधन है, प्रेम में मुक्ति। मोह क्यों नहीं छूटता? क्योंकि हम भीतर से अभी भी भयभीत हैं। हम अपने अस्तित्व को, अपनी नश्वरता को, अपनी एकांतता को देखना नहीं चाहते, इसलिए हम दूसरों को ढाल बना लेते हैं। यह ढाल जितनी मजबूत बनाते हैं उतनी ही हमारी स्वतंत्रता घटती जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भीतर की निस्तब्धता से जुड़ता है तो मोह गिरने लगता है, क्योंकि उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वह जान जाता है मैं अकेला नहीं, पूरा ब्रह्मांड मुझ में है। ऐसी समझ में कोई पकड़ नहीं रहती। फिर जो भी जीवन में आता है वह स्वागत योग्य होता है और जो चला जाता है वह भी धन्यवाद के साथ विदा होता है। मोह का टूटना किसी दुखद घटना की तरह नहीं, बल्कि किसी पर्दे के उठने जैसा होता है। तुम्हारे भीतर हल्कापन आता है और मन एक नई गंध से भर जाता है, स्वतंत्रता की गंध। अब तुम किसी को पकड़ते नहीं बल्कि हर क्षण को बहने देते हो। यह बहना ही ध्यान है, यह बहना ही जीवन का संगीत है। जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है तो मोह की जगह करुणा आती है। करुणा का अर्थ है तुम सबको प्रेम करते हो लेकिन किसी से बंधते नहीं। तुम सबके सुख में प्रसन्न हो, सबके दुख में संवेदनशील हो, पर किसी पर अधिकार नहीं रखते। यह वही स्थिति है जहां मनुष्य देवत्व को छूने लगता है। मोह केवल अंधे का रास्ता है जो देख नहीं पाता कि प्रेम और अधिकार में क्या फर्क है। जैसे जैसे आंख खुलती है मोह का अर्थ खोने लगता है। तुम प्रेम करते हो पर भीतर से जानते हो कि यह सब अस्थाई है। तुम किसी से जुड़ते हो पर जानते हो कि एक दिन यह भी बीत जाएगा, और यह जानना, यह स्वीकृति ही मुक्त करती है। मोह छूटता नहीं क्योंकि हम उसे समाप्त करना चाहते हैं। जब तुम किसी चीज को खत्म करना चाहते हो तुम उसके साथ युद्ध में उतर जाते हो, और युद्ध में दोनों पक्ष जीवित रहते हैं। मोह को खत्म मत करो, उसे समझो, देखो, उसके साथ बैठो। जैसे कोई अजनबी भाव मन में उठे, उसे बस देखो, धीरे धीरे वह भाव अपनी शक्ति खो देगा। मोह तब टूटता है जब तुम पकड़ से प्रवाह में आ जाते हो। जीवन को रोकने की कोशिश मत करो। हर चीज बदलती है, लोग, हालात, इच्छाएं, भावनाएं। जो इस परिवर्तन के साथ बहता है वह मुक्त है, जो रोकता है वह पीड़ित है। जीवन की सुंदरता इसी में है कि यह ठहरता नहीं। फूल खिलेगा, मुरझाएगा और फिर मिट्टी बनकर नए फूल का कारण बनेगा। यदि तुम मुरझाए फूल को पकड़कर रखना चाहोगे तो न केवल वह सड़ जाएगा बल्कि तुम्हारे हाथ भी घायल हो जाएंगे।
मोह यही करता है जो बीत गया उसे पकड़ना चाहता है। इसलिए मोह से मुक्ति का मार्ग सरल है। प्रवाह को स्वीकार करो। हर क्षण बदल रहा है, हर संबंध बदल रहा है, हर भावना बदल रही है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। फिर उसका जीवन एक सुंदर नृत्य बन जाता है। मोह वही बंधन है जो आत्मा को बार बार संसार में खींच लाता है। वही मोह है जो हमें चीजों से, लोगों से, विचारों से, यहां तक कि अपने दुख से भी बांध देता है। लोग समझते हैं मोह सिर्फ किसी व्यक्ति से होता है, पर वास्तव में मोह किसी भी चीज से हो सकता है। अपनी पहचान से, अपनी छवि से, अपने अनुभवों से, अपने विश्वासों से भी। जिस दिन तुम अपने ही विचारों से मोह छोड़ देते हो उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाते हो। पर यह छोड़ना किसी प्रयास से नहीं होता। छोड़ने की इच्छा भी एक नया मोह है। जब तुम गहराई से समझते हो कि मोह क्या कर रहा है, तुम्हें दुख में रख रहा है, तुम्हें सीमित कर रहा है, तुम्हें बार बार वही पुराना जीवन जीने पर मजबूर कर रहा है, तो समझ अपने आप उस जकड़ को ढीला कर देती है। देखो, जीवन में हर चीज अस्थाई है। जो आज तुम्हारे पास है कल नहीं रहेगा। जो आज तुम्हें प्रिय है कल अजनबी लग सकता है। यह समझ अगर भीतर उतर जाए तो मोह अपने आप ढह जाता है। मोह वहीं टिकता है जहां तुम स्थायित्व की कल्पना करते हो, जहां तुम सोचते हो कि कुछ सदा रहेगा। रिश्ता, शरीर, धन, यश, वहां मोह जन्म लेता है। पर अस्तित्व की सच्चाई यह है कि कुछ भी सदा नहीं है, सब प्रवाहमान है। नदी बहती है, पेड़ झरते हैं, तुएं बदलती हैं और तुम भी बदल रहे हो हर पल। पर तुम स्थिरता की चाह में जीते हो, इसलिए दुख में रहते हो। जब तुम ये देखना शुरू करते हो कि हर चीज एक यात्रा है, ठिकाना नहीं, तब मोह टूटने लगता है। मोह का मतलब ही यही है, जिसे गुजर जाना चाहिए उसे पकड़ लेना, जिसे बह जाना चाहिए उसे रोक लेना। जैसे कोई आदमी नदी के किनारे खड़ा होकर पानी को मुट्ठी में भर लेना चाहता है। वह जितनी जोर से मुट्ठी कसता है उतना ही पानी फिसल जाता है। मोह भी वैसा ही है, जितना पकड़ो उतना ही खो दो। समझो, प्रेम और मोह में यही अंतर है। मोह में पकड़ होती है, प्रेम में प्रवाह। मोह कहता है तू मेरा है, प्रेम कहता है तू स्वतंत्र है। मोह सीमित करता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह बंधन है, प्रेम एक पंख है। और जब यह पंख फैलता है तब व्यक्ति पहली बार उड़ता है अपने भीतर, अपने सच्चे अस्तित्व में। मोह टूटने का मतलब है कि तुम पहली बार अपने भीतर प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि अब तुम बाहर की चीजों में नहीं उलझे। अब तुम उस शांति में उतर रहे हो जहां न लेना है न खोना है, सिर्फ होना है। और यह होना ही ध्यान है। मोह ध्यान का शत्रु है, क्योंकि मोह मन को बाहर की ओर खींचता है। जहां मोह है वहां मन चंचल रहेगा। जहां मन चंचल है वहां ध्यान नहीं उतर सकता। जब मोह ढहता है तब भीतर शांति उतरती है, और वही शांति परम सत्य का द्वार है। मोह का स्वभाव बहुत सूक्ष्म है। यह केवल किसी व्यक्ति से लगाव नहीं होता, यह उस आस से होता है जो तुमने उस व्यक्ति या वस्तु से जोड़ ली होती है। तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, और उसी क्षण मोह जन्म ले लेता है। मोह का बीज इच्छा है और उसका फल है दुख। जब तक इच्छा रहेगी तब तक मोह रहेगा। जब तक मोह रहेगा तब तक मन अस्थिर रहेगा। लोग सोचते हैं कि मोह को तोड़ा जा सकता है त्याग से, पर त्याग भी एक नया मोह है। मैं त्यागी हूं, यह अहंकार और गहराई से जकड़ लेता है। इसलिए समझो, मोह को तोड़ा नहीं जाता, मोह को समझा जाता है। जैसे ही तुम सचेत होकर अपने मोह को देखते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी द्वेष के, वह स्वतः पिघल जाता है। मोह एक अंधकार है। जब तुम उसे देखने लगते हो तो प्रकाश फैलता है। प्रकाश और अंधकार साथ नहीं रह सकते। जैसे ही तुम अपने लगाव को पहचानते हो, वह धीरे धीरे विलीन होने लगता है। यह अंधकार है। इन तरफ फतह के बाद सुमंदर ध्यान की पहली सीढ़ी है। ध्यान का अर्थ है देखना, जो है उसे पूरी जागरूकता से देखना, न उससे भागना न उसे पकड़ना, बस देखना, समझना। तुमने कभी गौर किया है
जिन चीजों के बिना तुम सोचते थे कि तुम जी नहीं पाओगे, समय के साथ तुम उनसे अलग हो गए और फिर भी जी रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। तब समझ में आता है कि मोह भ्रम था, आवश्यकता नहीं। मोह मन की कहानी है और मन कहानियों में जीता है, वास्तविकता में नहीं। मन कहता है अगर वह व्यक्ति चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, और जब वह चला जाता है तुम टूटते नहीं, तुम बदल जाते हो। तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेता है। यह वही क्षण है जब मोह मिटने लगता है और जागृति की शुरुआत होती है। जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, पर मन स्थायित्व चाहता है। वह चाहता है कि जो सुख है वह बना रहे, जो व्यक्ति है वह कभी न जाए, जो परिस्थिति है वह कभी न बदले। यह चाह ही मोह है, और जब जीवन उसकी बात नहीं मानता तब दुख जन्म लेता है। समझो, जीवन तो सागर की लहरों जैसा है, हर लहर उठती है और मिट जाती है। अगर तुम लहर से प्रेम करते हो और उसे रोकने की कोशिश करते हो तो तुम सागर को नहीं समझ पाए। लहर को पकड़ने की कोशिश ही तुम्हारे दुख की जड़ है, पर अगर तुम सागर को प्रेम करते हो तो हर लहर को आते और जाते देखकर आनंद होता है। यही दृष्टि परिवर्तन है मोह से प्रेम की यात्रा। मोह कहता है मैं चाहता हूं कि तुम मेरे रहो, प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो, तुम्हारी भलाई में मेरा सुख है। मोह स्वार्थी है, प्रेम निस्वार्थ। मोह पकड़ है, प्रेम खुलापन। मोह चाह है, प्रेम समर्पण। जब व्यक्ति भीतर उतरता है तो उसे यह अनुभव होता है कि जिसे वह पकड़ने की कोशिश कर रहा था वह तो स्वयं कभी स्थायी नहीं था। जिसे तुम अपना कहते हो वह भी प्रकृति के प्रवाह में बंधा हुआ है। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारा मन बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। फिर तुम किसे पकड़ोगे, किसे अपना कहोगे? इसलिए बुद्ध ने कहा मोह ही संसार है, क्योंकि जब तक मोह है तुम इस परिवर्तनशील संसार को स्थायी मानते रहोगे, और यह भ्रम ही दुख का कारण है। जागृति का अर्थ है यह देखना कि सब कुछ बदल रहा है, फिर भी एक मौन साक्षी भीतर अचल है। वह साक्षी न दुखी होता है न प्रसन्न, वह बस देखता है। वह न किसी से मोह करता है न किसी से द्वेष। वह जानता है कि सब आ रहा है और जा रहा है, पर मैं तो वही हूं जिसके सामने यह सब घट रहा है। जब यह समझ पनपती है तो मोह की जड़ कट जाती है। अब तुम किसी को पकड़ते नहीं, तुम बस प्रेम करते हो, स्वतंत्रता के साथ, सम्मान के साथ। देखो, जो व्यक्ति मोह में है वह हमेशा भय में रहेगा, क्योंकि जहां पकड़ है वहां खोने का डर भी है। जहां प्रेम है वहां खोने का डर नहीं, क्योंकि प्रेम पकड़ता नहीं, बहता है। वह नदी की तरह है जो सबको सींचती है और सागर की ओर बढ़ जाती है। मोह को छोड़ना कठिन लगता है, क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा, पूरी संस्कृति पकड़ने की कला सिखाती है। हमें सिखाया गया है कि सफलता का मतलब है किसी चीज को पकड़ लेना, धन, नाम, व्यक्ति या संबंध। पर सच्चा जीवन तो छोड़ने की कला में है। जितना छोड़ते जाओगे उतना हल्के होते जाओगे। जितना हल्के होते जाओगे उतना ईश्वर के करीब पहुंचोगे, क्योंकि ईश्वर वहां नहीं है जहां पकड़ है, वह वहां है जहां खालीपन है। खाली मन ही ईश्वर का मंदिर है, पर मन खाली नहीं हो पाता, क्योंकि वह भरा है मोह से, स्मृतियों से, इच्छाओं से। तुम्हें कुछ नया पाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पुराने को छोड़ने की हिम्मत चाहिए। और ये छोड़ना किसी करने से नहीं, समझ से होता है। जैसे सुबह का सूरज अंधेरे को नहीं भगाता, बस उजाला करता है, अंधेरा स्वयं मिट जाता है। वैसे ही जब समझ आती है मोह स्वयं चला जाता है। जैसा कि हमने देखा, मोह केवल बाहर की चीजों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से जुड़ा है। जब तक मन किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है मोह बना रहता है, लेकिन जब हम अपने भीतर की चेतना में उतरते हैं, अपने भय, अपनी लालसा और अपने मेरा की भावना को समझते हैं, तब मोह स्वतः गिर जाता है। समझ ही सबसे बड़ा साधन है। जब हम यह देख पाते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति स्थायी नहीं है, तब मन मुक्त हो जाता है। हम प्रेम कर सकते हैं पर पकड़ नहीं रखते। हम खुशियां स्वीकार कर सकते हैं पर उनका गुलाम नहीं बनते। हम दुख को महसूस कर सकते हैं पर उसमें खो नहीं जाते। जीवन का अर्थ यही है, इस संसार में रहते हुए उसमें उलझे बिना।
सच्चाई के साक्षी के रूप में रहना। जहां मोह नहीं वहां शांति है, जहां मोह नहीं वहां स्वतंत्रता है, जहां मोह नहीं वहां प्रेम स्वयं झलकता है। तो आइए आज से अपने भीतर देखना शुरू करें। मोह को खत्म करने की कोशिश मत करें, बस समझे, जागरूक रहे और प्रेम में जीना सीखे। ध्यान रहे, यह मार्ग सरल है, केवल सचेत होने की जरूरत है। मोह का अंत किसी तपस्या से नहीं होता, मोह का अंत समझ से होता है। जब तक तुम मोह को छोड़ने की कोशिश करते हो तब तक तुम उसे पकड़े रहते हो, क्योंकि जो चीज छोड़नी पड़ती है उससे भी एक सूक्ष्म संबंध बना रहता है। सच्चा त्याग तब होता है जब तुम्हें यह एहसास ही न रहे कि कुछ छोड़ना है या कुछ पाना है। मोह का अर्थ है किसी चीज से अपना सुख जोड़ लेना। और समझो, जहां तुमने सुख किसी बाहरी चीज से जोड़ लिया वहां दुख निश्चित है, क्योंकि बाहरी चीजें बदलती रहती हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है। जो आसपास है वह कल दूर हो जाएगा, पर मन यही चाहता है कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा वह चाहता है। यही जिद मोह है। मोह तुम्हें स्थिरता का भ्रम देता है। तुम सोचते हो कि यह रिश्ता सदा रहेगा, यह वस्तु हमेशा सुख देगी, यह व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा। और जब यह सब बदलता है तो मन टूट जाता है। मोह का स्वभाव ही टूटना है, क्योंकि उसका आधार ही अस्थिर है। तुमने देखा होगा, जिससे तुम मोह करते हो वहीं से तुम्हें सबसे गहरा दुख मिलता है, क्योंकि मोह में अपेक्षा होती है और अपेक्षा में निराशा छिपी होती है। प्रेम में देना होता है पर मोह में लेना। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। कभी किसी व्यक्ति से इतना मोह मत रखना कि उसका जाना तुम्हारे अस्तित्व को हिला दे, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारा जीवन नहीं, सिर्फ जीवन का एक अध्याय है। जब एक अध्याय पूरा होता है तो अगला खुलता है, पर तुम पुराने अध्याय को बार बार पढ़ते रहते हो, इसलिए जीवन की नई कहानी कभी शुरू नहीं होती। मोह तुम्हें अतीत में बांधता है। तुम कहते हो पहले सब अच्छा था, पहले वह मेरे साथ था, पहले मैं खुश था, पर जीवन पहले में नहीं अभी में घटता है। जब तक तुम पहले में अटके हो तब तक अब खो जाता है, और जब अब खो जाता है तो जीवन अधूरा रह जाता है। समझो, मोह की जड़ मन का भय है। मन डरता है अकेले रह जाने से, खो देने से, अस्वीकार होने से, इसलिए वह चीजों को पकड़ता है। पर जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन को जान लेता है उसे किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। वह जानता है कि जो भी आएगा अच्छा है, जो भी जाएगा वह भी अच्छा है। उसका भरोसा जीवन पर होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु पर नहीं। मोह को तोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम दुनिया में रहो पर उसमें उलझो नहीं। कमल की तरह जो पानी में खिलता है पर पानी उसे भिगो नहीं पाता, वह भीगता नहीं, बस महकता है। मोह का अंत वही क्षण है जब तुम जीवन को महक की तरह जीना सीखते हो, पकड़ के नहीं, अनुभव के रूप में। जीवन में जो भी आता है वह सिखाने आता है। जिससे तुम मोह करते हो वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब वह अपना काम पूरा कर लेता है तो चला जाता है, पर तुम उस पाठ को भूल जाते हो और व्यक्ति से चिपके रहते हो। जब तक तुम व्यक्ति को देखोगे तब तक सीख अधूरी रहेगी। जब तुम अनुभव को देखोगे तब समझ पूरी होगी। मोह तुम्हें रोके रखता है और समझ तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तुम ये समझ लेते हो कि जीवन देना सिखाता है, पकड़ना नहीं, तब तुम सहजता से छोड़ना सीख जाते हो। और उस छोड़ने में जो आनंद है वह किसी पाने में नहीं। लोग कहते हैं हमें मोह क्यों नहीं छूटता, क्योंकि तुम मोह को छोड़ना नहीं चाहते। मोह से तुम्हें दुख भी मिला है, पर उसी के साथ पहचान भी। तुम कहते हो मैं वही हूं जो किसी से जुड़ा हूं, पर जब जुड़ाव खत्म होता है तो तुम्हें लगता है कि तुम भी खत्म हो गए। यही भ्रम है। जो जुड़ता है वह शरीर है, जो महसूस करता है वह मन है, पर जो देखता है वह आत्मा है। आत्मा किसी से नहीं जुड़ती, किसी से नहीं टूटती, वह बस साक्षी है। जब तुम साक्षी बन जाते हो तब मोह गिरता है, जैसे सूखा पत्ता गिरता है, बिना शोर, बिना संघर्ष, सहजता से।
तुम्हारे भीतर शांति फैल जाती है। अब कोई भी चीज तुम्हें भीतर से हिला नहीं सकती। अब तुम स्वतंत्र हो, न किसी के जाने का दुख, न किसी के आने की चाह, बस एक मौन संतोष। मोह तभी तक है जब तक तुम कमी में हो। जिस दिन तुमने भीतर की पूर्णता को छू लिया, उस दिन मोह खत्म हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हें पता चलता है कि किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं, सब कुछ पहले से तुम्हारे भीतर है। प्रेम, शांति, आनंद सब तुम्हारे ही है। मोह संसार में डुबोता है और जागरूकता मुक्ति देती है। जैसे ही तुम जागते हो, मोह की नींद टूट जाती है, और जब यह नींद टूटती है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, जहां हर चीज आती है जाती है, पर तुम बस देखते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। वही सच्चा धर्म है जहां कोई पकड़ नहीं, कोई भय नहीं, बस सहज स्वीकृति है। जहां जीवन को रोकने की जगह तुम उसे बहने देते हो, वहीं से भक्ति जन्म लेती है, वहीं से प्रेम अमर होता है। वो झील अब शांत थी, हवा भी थम सी गई थी, जैसे समय खुद रुक गया हो। राजू वहीं बैठा था जहां कभी वह अपने दोस्त के साथ बैठा करता था, वहीं जहां हंसी गूंजती थी, जहां सपने बुने जाते थे। आज वही जगह उसकी खामोशी का आईना बनी हुई थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, क्योंकि वह अब समझ चुका था दुख हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी दुख ही वो सीढ़ी होता है जो हमें आत्मा के सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचा देता है। वो सोच रहा था, अगर जीवन में सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता तो शायद हम कभी खुद को पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते कि हम जानते हैं प्रेम क्या है, पर असल में हम केवल स्वार्थ जानते हैं। हम सोचते कि हम मजबूत हैं, पर जब तक टूटते नहीं तब तक हमें अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं होता। उसने झील के पानी में अपनी परछाई देखी। पहले उसे वहां एक टूटा हुआ इंसान दिखता था, पर आज उसे वही परछाई अलग दिखाई दी, गंभीर, स्थिर और शांति से भरी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया, जब जीवन छीनता है तो कुछ सिखाने के लिए ही छीनता है। हर गिरावट किसी नई उड़ान का संकेत होती है। वह उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए। अब उसकी चाल में एक अलग स्थिरता थी। वो अब किसी को दोष नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे अब यह एहसास था कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर दर्द, सब कुछ किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। वो सोचने लगा, जिसने मुझे छोड़ा वो भी मेरे जागरण का माध्यम था। जिसने मुझे गिराया वही मुझे संभालने का कारण बना, और जिसने मुझे रुलाया वही मुझे भीतर तक जगाने वाला गुरु बन गया। चलते चलते उसे वो पुराना मंदिर दिखाई दिया, जहां कभी वह सिर्फ कामना करने जाता था, हे भगवान ये मिल जाए, वो ठीक हो जाए। पर आज जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसके होठों पर बस एक प्रार्थना थी, हे प्रभु मुझे वही दो जो मेरे विकास के लिए आवश्यक हो। वो अब मांगने नहीं गया था, वो धन्यवाद देने गया था, क्योंकि उसने जाना, जब तक इंसान अपने दुखों को दुश्मन समझता है वो अपने भीतर की शांति से दूर रहता है, पर जब वो उन्हें गुरु की तरह स्वीकार कर लेता है तो वही दुख उसे स्वतंत्र कर देते हैं। उसने मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग साधु को बैठे देखा। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या खोज रहे हो? राजू ने जवाब दिया, अब कुछ नहीं, पहले मैं अपने भाग्य को खोज रहा था, अब खुद को पा लिया है। साधु ने कहा, तब तुम तैयार हो, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उसने संसार को जीत लिया। वो बात सुनकर राजू के भीतर कुछ चमक उठा, एक रोशनी जो बाहर से नहीं भीतर से जल रही थी। अब उसे समझ आया कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर के स्वीकृति में है। वो चलने लगा बिना किसी बोझ के। कंधे पर वही थैला था, लेकिन अब उसमें पछतावा नहीं था, अब उसमें अनुभव थे, और उन अनुभवों की खुशबू थी। उसके चेहरे पर एक गहरा संतुलन था, जैसे वो कह रहा हो, मुझे अब किसी से शिकायत नहीं, ना उनसे जिन्होंने छोड़ा, ना उन परिस्थितियों से जिन्होंने गिराया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर ईश्वर को नहीं पहचान लेता। अब उसके भीतर कोई शून्य नहीं था, बल्कि उस शून्य में उसने एक गहराई पाई थी
जहां कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक मौन स्वीकृति थी। शाम ढल रही थी, झील के पानी पर सुनहरी किरणें पड़ रही थी। वो वहीं खड़ा रहा। अब वो उसी झील को अलग नजर से देख रहा था। पहले वो पानी में अपना दर्द देखता था, अब वह वहां जीवन की लहरें देख रहा था। उसने हल्के स्वर में कहा, अब मैं समझ गया, सच्चा सुख पाने के लिए पहले दुख से गुजरना जरूरी है, क्योंकि दुख ही वो द्वार है जिसे पार करने के बाद आत्मा को स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, पीछे छोड़ गया अपने बीते हुए कल को, अपने टूटे हुए हिस्सों को, और सामने खुल रहा था एक नया जीवन, जहां हर सांस में एक शांति थी, हर कदम में एक अर्थ था और हर अनुभव में एक आशीर्वाद। उस दिन उसे समझ आया, जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हर क्षण वैसा होता है जैसा हमें चाहिए। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे कुछ पाना नहीं था, बस जीना था पूरी चेतना के साथ, पूरी शांति के साथ। और यही उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे जीवन की जहां हर दुख, हर अनुभव उसे अपने सच्चे स्वरूप तक ले जा रहा था। रात अब अपने अंतिम पहर में थी। आसमान गहरा नीला और हवा में एक अद्भुत स्थिरता थी, जैसे समय भी ठहर गया हो। वो व्यक्ति जो कभी अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और संबंधों के मोह में उलझा था, अब भीतर एक ऐसी नीरवता महसूस कर रहा था जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव था। वो झील किनारे बैठा था, वही झील जहां कभी उसके भीतर का तूफान भी गूंजता था, पर आज जल भी शांत था और मन भी। उसने खुद से कहा, कितना विचित्र है यह संसार। जिस मोह को छोड़ने में मैंने वर्षों गुजार दिए, वो आज बिना किसी प्रयास के गिर गया, जैसे कोई बंधन अचानक खुल जाए और तुम्हें पता ही न चले कि तुम कब आजाद हुए। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मोह कभी किसी और के कारण नहीं होता। मोह हमारे भीतर की अधूरी चाह का प्रतिबिंब है। जब तक हम खुद से अधूरे हैं, हम किसी और के माध्यम से खुद को पूरा करना चाहते हैं। वो चाहत, वो अपेक्षा, यही मोह का बीज है। उसने मन ही मन कहा, मैंने लोगों से उम्मीद की कि वो मुझे समझे, कि वो मुझे प्यार करे, कि वो मुझे महत्व दे, पर असल में मैं खुद को ही नहीं समझ पाया था, मैं खुद को ही प्रेम नहीं कर पाया था। जिस दिन मैंने खुद को स्वीकार लिया, उसी दिन दुनिया से मांगना बंद हो गया। वो उठा, झील का जल अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, हे जीवन, अब तू जैसा है वैसा ही सुंदर है, मैं तुझसे अब कुछ नहीं चाहता। वो जल जैसे उसके हृदय की राख को धो गया हो। उसकी आंखों में न आंसू थे, न हंसी, बस एक गहरी तृप्ति थी। अब उसे समझ में आया कि मोह कोई शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक है। मोह हमें यह दिखाता है कि हम किस चीज से बंधे हैं। हर बंधन के पीछे कोई भय होता है और हर भय के पीछे कोई अधूरी समझ। जब यह समझ पूरी होती है, मोह का अस्तित्व मिट जाता है। वो मंदिर की दिशा में चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग मिले, एक बुजुर्ग जो मंदिर की सफाई कर रहा था, एक महिला जो प्रसाद बांट रही थी, और कुछ बच्चे जो फूल बटोर रहे थे। हर कोई अपने काम में मग्न था, पर सबके चेहरों पर शांति थी। वो सोचने लगा, यही तो मोह मुक्त जीवन है, जब तुम अपने काम में डूबे हो पर किसी परिणाम की लालसा नहीं रखते, जब तुम प्रेम करते हो पर बदले की इच्छा नहीं रखते, जब तुम सेवा करते हो पर मान सम्मान की आकांक्षा नहीं रखते। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। घंटियों की आवाज हवा में घुल गई। हर ध्वनि उसे भीतर खींच रही थी, जहां अब कोई प्रश्न नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, बस एक अनुभव था कि मैं हूं और यही पर्याप्त है। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें बंद की और भीतर एक दृश्य उभरा। वो छोटा बच्चा जो कभी सब कुछ पाने की जिद करता था, अब मुस्कुरा कर कह रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने खुद को देखा जैसे कोई वृक्ष जिसने सारे पत्ते गिरा दिए हो, पर अब भी अडिग खड़ा हो, क्योंकि उसे पता है वसंत फिर आएगा, पर उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे सूरज उगने लगा। पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे जीवन का रहस्य समझ आ गया था। मोह तब तक रहता है जब तक हम ये मानते हैं कि कुछ हमारा है, पर जब यह समझ आ जाती है कि सब कुछ बस क्षणिक है, तब मन स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाता है।
फिर न कोई अपना होता है न पराया, सब बस ईश्वर के रूप में दिखाई देते हैं। अब वो उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल में स्थिरता थी, पर भीतर गहराई में नृत्य था, क्योंकि अब उसने जाना मोह छोड़ना कोई प्रयास नहीं बल्कि जागृति का परिणाम है। उसकी यात्रा अब शुरू नहीं हुई थी बल्कि पूरी हो चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए झील की ओर देखा, जहां पानी में उसकी परछाई अब बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कह रही हो अब कुछ भी पकड़ने को नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ पाया जा चुका है। और उसी क्षण वो भीतर से इतना हल्का हुआ कि हवा की तरह बहने लगा, मुक्त, शांत और प्रेममय। सुबह की धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी। पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे ईश्वर ने हर बूंद में अपना प्रतिबिंब रख दिया हो। वो व्यक्ति धीरे धीरे उसी पगडंडी से लौट रहा था जहां कभी वह रोया था, गिरा था और मोह में डूबा था। पर आज वही रास्ता उसे नया लग रहा था, क्योंकि अब उसके भीतर का आकाश साफ हो चुका था। उसने महसूस किया, पहले भी यह संसार ऐसा ही था, लोग वही थे, परिस्थितियां वही थीं, पर अंतर अब उसकी दृष्टि में था। पहले वह सब कुछ मेरे भाव से देखता था, अब वह साक्षी भाव से देख रहा था। पहले हर चीज को पकड़ना चाहता था, अब हर चीज को प्रवाह में छोड़ देना सीख गया था। वो धीरे धीरे एक छोटे से गांव से गुजरा। वहां एक बूढ़ी औरत खाट पर बैठी कपास काट रही थी। उसके हाथ लगातार चल रहे थे, पर चेहरा शांत था, जैसे ध्यान में बैठी हो। वो पास गया और बोला, मां, तुम थकती नहीं हो? वो मुस्कुराई और बोली, बेटा, जो काम प्रेम से किया जाए उसमें थकान नहीं होती। थकान तब होती है जब मन किसी और जगह हो। वो वाक्य सुनकर ठहर गया। यही तो सारा रहस्य था। मोह तब तक रहता है जब तक मन वर्तमान में नहीं होता। जब मन अतीत या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है तो हम भीतर के आनंद से कट जाते हैं, और जब हम उसी पल में डूब जाते हैं जहां हम हैं, वहीं जीवन खिल उठता है। वो आगे बढ़ा। रास्ते में एक किसान हल चला रहा था। सूरज की गर्मी तेज थी, पर उस किसान के चेहरे पर मुस्कान थी। वो पास जाकर बोला, इतनी मेहनत करते हो, क्या कभी ऊब नहीं होती? किसान ने हल रोककर कहा, जब मैं बीज बोता हूं तब मेरे मन में परिणाम नहीं होता। मैं बस जानता हूं कि धरती अपना काम करेगी, जो बोया है वही उगेगा। अगर परिणाम का मोह रखूं तो निराशा पाऊंगा, पर अगर कर्म को पूजा मान लूं तो हर फसल एक आशीर्वाद बन जाती है। वो सुनता रहा। अब उसे लगने लगा कि ईश्वर हर व्यक्ति के रूप में उससे बातें कर रहा है। हर अनुभव, हर मुलाकात एक शिक्षा बन गई थी। जैसे मोह ने उसे पहले अंधा बनाया था, अब जागृति उसे हर क्षण प्रकाशित कर रही थी। वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा में पत्तों की सरसराहट थी। उसने आंखें बंद की। भीतर से एक विचार उठा, क्या अब भी कहीं कोई मोह बाकी है? कुछ पल मौन रहा, फिर भीतर से उत्तर आया, हां, थोड़ा सा मोह अब भी बचा है जीवन के प्रति। वो मुस्कुराया, क्योंकि यह मोह बंधन नहीं था, यह तो आभार था उस अस्तित्व के प्रति जिसने उसे अनुभव करने की क्षमता दी। उसने महसूस किया कि मोह को नकारना ही मुक्ति नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब हम उसे समझ लेते हैं तो वह प्रेम में बदल जाता है। प्रेम में कोई पकड़ नहीं, कोई स्वामित्व नहीं। प्रेम बस देना जानता है, पाना नहीं। उसके भीतर से अब एक अजीब शांति उठी, जैसे कोई धीमी बांसुरी बज रही हो जो कह रही हो, अब तू वहीं लौट आया है जहां से चला था, पर अब तू वही नहीं रहा। वो उठा, झील के पास गया। हवा में हल्की ठंडक थी। पानी में उसने अपना चेहरा देखा, वही चेहरा, पर आंखों में अब कोई चाह नहीं थी, बस एक शांत स्वीकार था। उसे लगा, यही तो जीवन का शिखर है, जब कोई चाह नहीं बचती फिर भी जीवन के प्रति प्रेम बना रहता है। वो पास के मंदिर में गया। घंटी बज रही थी, भक्तजन भजन गा रहे थे। उसने देखा कई लोग वहां प्रार्थना कर रहे थे, कोई धन के लिए, कोई संतान के लिए, कोई शांति के लिए। वो धीरे से बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ मत देना, बस मुझे इतना ज्ञान देना कि मैं जो है उसे प्रेम से देख सकूं। उसे लगा मानो भीतर से उत्तर आया, यही तो सच्ची प्रार्थना है।
जब कुछ मांगना नहीं रह जाता तो सब कुछ मिल जाता है। वो मुस्कुराया। मोह से चलकर प्रार्थना तक और प्रार्थना से मौन तक यह यात्रा पूरी हो चुकी थी। वो बाहर निकला और देखा कि सूरज अब पश्चिम में ढलने लगा है। आसमान सुनहरा था, जैसे जीवन ने विदा लेते लेते एक आखिरी मुस्कान दी हो। उसने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद जीवन, तूने जो भी दिया, मोह भी, पीड़ा भी, ज्ञान भी, सब आवश्यक था। क्योंकि अगर मोह न होता तो मैं प्रेम को कैसे समझ पाता। उसके कदम अब हल्के थे, दिल में कोई बोझ नहीं था और आत्मा जैसे खुले आकाश में उड़ रही थी। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर झील की ओर देखा, जहां उसकी परछाई अब धुंधली हो रही थी। वो मुस्कुराया और बुदबुदाया, कभी मैं इस परछाई को अपना मान बैठा था, आज समझा हूं, मैं तो वो प्रकाश हूं जो परछाई को जन्म देता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया, संध्या की लाली में खोता हुआ, जैसे अस्तित्व से मिल जाने जा रहा हो, पूर्ण, स्वतंत्र और मौन। और झील किनारे वही बांसुरी बजती रही जो अब शब्दों से नहीं बल्कि शांति से बोलती थी। रात एक बार फिर उतर आई थी। झील के ऊपर चांद झिलमिला रहा था, शांत, गंभीर और पूर्ण। वो व्यक्ति उसी पुराने पत्थर पर बैठा था जहां कभी वह रोया था, प्रश्न पूछे थे और जहां से उसकी जागृति की यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ मौन था। और उस मौन में इतनी गहराई थी कि उसमें सारा जीवन समा सकता था। वो झील के जल को देखता रहा, लहरें उठती, गिरती और फिर शांत हो जाती। उसे लगा यही तो मन का स्वभाव है, लहरें उठेंगी, विचार आएंगे, पर अगर मैं उन्हें अपना मान लूं तो तूफान बन जाएंगे। अगर मैं बस साक्षी रहूं तो सब लहरें शांत होकर स्वयं जल में विलीन हो जाती हैं। धीरे धीरे हवा चली, पेड़ों के पत्ते हिले और उस हल्की सरसराहट में उसे जीवन की लय सुनाई दी। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई विभाजन नहीं है। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। सारी सीमाएं मिट चुकी थी। अब न कोई मैं था न कोई तू, बस एक मौन उपस्थिति थी जो हर चीज में समान रूप से बह रही थी। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि मोह छूटता नहीं, मोह गलता है, समझ की गर्मी से, साक्षी भाव की धूप से। और जब मोह गल जाता है तो वही ऊर्जा प्रेम बन जाती है। वो उठा, झील के चारों ओर धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी पवित्र भूमि पर चल रहा हो, क्योंकि अब उसके भीतर कोई बोझ नहीं था। हर पेड़, हर तारा, हर झोंका अब उससे बातें कर रहा था। एक पक्षी ने चहक कर गीत गाया। वो रुक गया, मुस्कुराया। वो बोला, देखो यह भी तो मोह से मुक्त है। न इसे अतीत का पछतावा है, न भविष्य का भय। यह बस गा रहा है क्योंकि यह अभी में जीवित है। उसने महसूस किया कि यही तो सारा रहस्य है। वर्तमान में जीना ही मोह से मुक्ति है। अतीत में पछतावा और भविष्य में चिंता, दोनों ही मोह के रूप हैं। जब इंसान वर्तमान को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है तो मन शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसने आंखें बंद की। भीतर से एक दृश्य उभरा। वो देखता है कि उसका पुराना स्वा धीरे धीरे पिघल रहा है, जैसे बर्फ सूरज की रोशनी में गलती है। अब वहां कोई पहचान नहीं बची थी, न कोई नाम, न कोई रूप, सिर्फ एक अनुभव था अस्तित्व का, पूर्णता का। उसने भीतर सुना, जब तक तुम अपने आप को किसी रूप में बांधोगे तब तक मोह बना रहेगा। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम वह चेतना हो जो सब रूपों में बह रही है, तब मोह स्वयं मिट जाएगा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वो समझ गया, मुक्ति का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि उसे उसी रूप में स्वीकार करना है। मुक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि प्रेम से जीना है, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी भय के। धीरे धीरे रात और गहरी हुई। आसमान में बादल तैरने लगे। हवा में ठंडक थी, पर भीतर एक गर्माहट थी, शांति की, साक्षी भाव की, उपस्थिति की। वो झील किनारे मिट्टी में बैठ गया। उसने धरती को छुआ और कहा, मैं तुझसे अलग नहीं हूं, तू भी वही है जो मैं हूं। तूने मुझे जन्म दिया और एक दिन मैं फिर तेरे भीतर विलीन हो जाऊंगा, पर उस दिन तक
मैं तेरा साक्षी रहूंगा प्रेम से, मौन से। अब उसकी आंखों में न कोई मोह था न कोई भय। वो जान चुका था कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक नृत्य है, जहां हर कदम को बस समझ और प्रेम की जरूरत होती है। उसके भीतर से एक अंतिम वाक्य उठा, मोह से मुक्ति का अर्थ किसी से दूर जाना नहीं बल्कि इतना पास आ जाना है कि अब कोई भेद ही न बचे। उस रात वो देर तक वहीं बैठा रहा। चांद आसमान में ऊपर चढ़ गया, झील की लहरें थम गईं और हवा में बस एक नीरव ध्वनि थी जो कह रही थी, अब सब कुछ पूर्ण है। उसने आंखें बंद की और भीतर से केवल एक शब्द निकला, धन्यवाद। धन्यवाद उस जीवन का जिसने मोह दिया ताकि प्रेम समझ सकूं। धन्यवाद उस पीड़ा का जिसने मुझे भीतर झांकना सिखाया। धन्यवाद उस मौन का जिसने मुझे स्वयं से मिलाया। और उस क्षण वो व्यक्ति नहीं रहा, वो एक लहर बन गया जो जल में नहीं बल्कि चेतना में विलीन हो गई। सब कुछ स्थिर था, पर उस स्थिरता में संपूर्ण जीवन गूंज रहा था। कभी कभी जीवन के प्रश्न इतने गहरे हो जाते हैं कि शब्द भी ठहर जाते हैं। मोह क्यों नहीं छूटता? यह केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि मानव अस्तित्व का सबसे पुराना संघर्ष है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इसी मोह के जाल में बंधा हुआ है। कोई रिश्तों से, कोई प्रतिष्ठा से, कोई धन से, कोई अपने अहंकार से। और जब तक यह बंधन बना रहता है तब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती। मोह की जड़ हमेशा अपनापन में होती है। हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को अपना मान लेते हैं और यहीं से दुख आरंभ होता है, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है उसे जब तुम अपना मान लेते हो तो जीवन तुम्हें बार बार तोड़ता है ताकि तुम सच देख सको। सच क्या है? कुछ भी तुम्हारा नहीं। जो आया है वह जाएगा, जो मिल गया वह छूटेगा, जो जन्मा है वह मरेगा। यह संसार परिवर्तन का खेल है, पर हम इसे स्थायी मानकर उससे चिपके रहते हैं। यही मोह है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और वह व्यक्ति बदल जाता है तब तुम्हें पीड़ा होती है, पर असल पीड़ा व्यक्ति के बदलने से नहीं होती बल्कि तुम्हारे मन के उस कल्पना रूप के टूटने से होती है जिसे तुमने उसके लिए बनाया था। तुम उसे वैसे देखना चाहते थे जैसे तुमने चाहा, और जब वह वैसा नहीं रहता तुम भीतर से बिखर जाते हो। लेकिन इस टूटन में ही एक संभावना छिपी होती है। यह तुम्हें तुम्हारी ही जकड़न से मुक्त कर सकती है यदि तुम सजग हो जाओ। मोह को खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश भी एक प्रकार का मोह बन जाती है। मुझे मोह छोड़ना है। देखो कितनी सूक्ष्म चाल है मन की। वह हर चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। मोह छोड़ने की चाह भी मोह का ही दूसरा रूप है। बस देखो, जब तुम मोह करते हो, जब तुम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से चिपकते हो तो भीतर क्या होता है? वह बेचैनी देखो, वह डर देखो कि अगर यह मुझसे छिन गया तो। यह निरीक्षण ही तुम्हें मुक्त करता है, त्याग नहीं। एक नदी जब बहती है तो वह किसी पत्थर से नहीं लड़ती, बस उसके चारों ओर से रास्ता बना लेती है। वह बहती जाती है क्योंकि उसका स्वभाव ही बहना है। तुम्हारा भी स्वभाव स्वतंत्रता है, पर मोह तुम्हें रोक देता है, तुम्हें ठहरा देता है किसी एक किनारे पर, और धीरे धीरे तुम सड़ने लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा रुक जाती है, तुम्हारा जीवन बोझिल हो जाता है। अगर तुम मोह से मुक्त होना चाहते हो तो अपने भीतर गहराई से देखो, क्या तुम सच में प्रेम करते हो या सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण किसी से जुड़े हो? प्रेम देता है, मोह पकड़ता है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह बंधन लाता है। प्रेम में तुम खिलते हो, मोह में तुम सिकुड़ जाते हो। और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारा लगाव केवल भय या कमी से है तो वह स्वयं ढह जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण होता है उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। उसे न किसी के साथ रहने की मजबूरी होती है, न किसी के जाने का डर। वह सबको प्रेम कर सकता है क्योंकि वह किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है, जब प्रेम स्वतंत्र हो जाता है और मोह समाप्त हो जाता है। समय के साथ तुम देखोगे कि मोह कोई एक बार में टूटने वाली चीज नहीं है। यह बार बार आएगा, रिश्तों के रूप में, इच्छाओं के रूप में, स्मृतियों के रूप में। लेकिन हर बार तुम्हें बस एक काम करना है, उसे पहचानना। जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो वह अपनी शक्ति खो देता है।
जो देखा गया वह खत्म होने लगता है। कभी कभी जीवन तुम्हें सब कुछ छीन कर यही सिखाता है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब तुम पहली बार यह समझते हो कि वास्तव में तुम्हारे पास कितना था। भीतर की शांति, आत्मा की गहराई और वह अनंत साक्षी जो कभी नहीं मरती। यही साक्षी तुम्हें मोह से मुक्त करती है। मोह से मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक जागृति है। यह तब घटती है जब तुम देखना शुरू करते हो, जब तुम जीवन को वैसे स्वीकारते हो जैसा वह है। जब तुम यह स्वीकार लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, तो जो कुछ भी मिलता है उसे तुम कृतज्ञता से स्वीकारते हो, और जो चला जाता है उसे आशीर्वाद के साथ जाने देते हो। एक दिन आएगा जब तुम्हारा मन भी नदी की तरह बहने लगेगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भय के। तब जीवन का हर क्षण पूजा बन जाएगा। न कोई पकड़ होगी, न कोई शिकायत। तब तुम किसी से कुछ मांगोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें भीतर ही सब कुछ मिल चुका होगा। वास्तविक स्वतंत्रता यही है, जब तुम्हारा मन किसी पर निर्भर नहीं रहता, जब तुम किसी के जाने से खाली नहीं होते, जब तुम्हारी खुशी किसी के आने पर निर्भर नहीं रहती, तब तुम बस हो जाते हो। एक शुद्ध उपस्थिति जो न मोह में है न वियोग में। और जब यह हो जाता है, तब दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, रिश्ते वही रहते हैं, लेकिन तुम बदल जाते हो। अब तुम किसी से प्रेम करते हो तो इसलिए नहीं कि वह तुम्हें कुछ दे, बल्कि इसलिए कि प्रेम करना तुम्हारा स्वभाव है। अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुमने पकड़ना छोड़ दिया है। यही जीवन का सार है। छोड़ दो ताकि पा सको, मर जाओ ताकि जी सको। तो मित्रों, इस संपूर्ण प्रेरणा का सार यही है। मोह को तोड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे पहचानो। जीवन को वैसे ही स्वीकारो जैसे वह है। हर अनुभव, हर रिश्ते को शिक्षक समझो। और जब भीतर की आंखें खुल जाएंगी, तब तुम जानोगे कि तुम्हें कभी किसी चीज से बांधा ही नहीं गया था, सब तुम्हारे ही भ्रम थे। भक्ति